हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा। प्लीज़ स्कॉर्पियोज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड किसी भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। ये रीडिंग है आपका जून सेकंड हाफ के लिए, दैट इज़ 16th टू द 30th आप कह सकते हो 2022। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे डिटेल्स में, दैट इज़ आपका लव सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, आपका करियर एंड ऑल्सो यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज जो आपके लिए होगा इस टाइम पे। लेट अस सी हियर एंड शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियोज। पहले देख लेते हैं दैट यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव ईगल, दैट इज़ कम्युनियन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इज़ दैट इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे अपने लोगों के साथ। नाउ जब मैं कहूँ अपने लोग, तो आई फील दैट ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये आपकी लवर हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपके जैसे है, जिस पर्सन के साथ आप एक बॉन्ड, आप एक कनेक्शन फील करते हो, या आपको लगता है दैट ये पर्सन मेरे जैसे है, इनका सोच मेरे जैसा है, इनका नज़रिया मेरे जैसा है, या फिर हम लोग सेम किस्म के लोग हैं, आई सी दैट आप सबसे ज़्यादा टाइम वैसे लोगों से स्पेंड करोगे, वैसे लोगों के साथ। आई ऑल्सो सी कम्युनिकेशन इज़ ऑन द ब्रिंक, दैट इज़ कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपके लिए क्लैरिटी आ रहा है ऐसे किसी सिचुएशन के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, या जिसके ऊपर आप एक सिचुएशन में फंसे हुए थे एंड फाइनली आपको उस सिचुएशन का रियलिटी समझ में आ रहा है। मे बी आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या इस सिचुएशन का क्या मतलब है, इस पर्सन का ये कहने का क्या मतलब है। एंड आई सी हियर दैट फाइनली आपके सामने वो आंसर्स हैं दैट क्यों हुआ जो भी हुआ, क्यों हो रहा है, या किसी के आपके लाइफ में आने का क्या मकसद था, या आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपको एक पूरा व्यू मिलेगा, आपको एक पूरा नज़रिया मिलेगा अपने पूरे सिचुएशन का, दैट यू नो व्हाट इज़ द रियलिटी, आपका सच्चाई क्या है, आपके सिचुएशन का रियलिटी क्या है। लेट अस सी योर लव नोट हियर। हमारे पास है ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आई फील कुछ लोग मे बी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू से गुजर रहे हो अपनी लव सिचुएशन में, या तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं आपके ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर। आई सी दैट ये कनेक्शन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स राइट नाउ, या अगर ये लेसन नहीं है, आई सी दैट आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, या आप दोनों इस सिचुएशन से बहुत कुछ सीख रहे हो जो आप दोनों के लिए न्यू है। यूनिवर्स काइंड ऑफ कह रहे हैं आपके लव में आपको पेशेंस रखना है, आपको इंतज़ार करना है, बिकॉज आई फील मुझे जो सुनाई दे रहा है दैट इज़ द बेस्ट इज़ येट टू कम, दैट इज़ इस कनेक्शन का जो फाइनल आउटकम है, इस कनेक्शन का जो मकसद है, इंटेंशन है, या फिर जो लेसन है, वो अभी भी बाकी है। यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और टाइम बिताए अपने अपने ऊपर वर्क पुट ऑन करें, अपने ट्रस्ट के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट यूनिवर्स वांट्स कि आप एक बार और ट्राई करें इस पर्सन के साथ। अगर आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो, या अगर आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप गिव अप करना चाहते हो, यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप दोबारा ट्राई करें, एक बार और आप इस पर्सन को ट्रस्ट करें, या फिर किसी लव सिचुएशन को दोबारा मौका दे। फॉर सम ऑफ यू स्कॉर्पियोज, आप लव में बिलीव नहीं रखते हो, या लव जो चीज़ है उसके ऊपर से आपका ट्रस्ट टूट गया है, उसके ऊपर से आपका भरोसा उठ गया है। मे बी पास्ट के लिए, मे बी आपके लाइफ में सिचुएशंस ऐसे हैं, या कोई भी रीज़न क्यों ना हो, हर किसी के लिए अलग होगा। बट आई सी दैट फाइनली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो ट्रस्ट दोबारा लाए अपने लव सिचुएशन में, बिकॉज आप इस वक्त लव को जैसे देख रहे हो, या आपके हिसाब से अगर लव बहुत नेगेटिव है, या लव बहुत ही बुरी चीज़ है, देन आपका नज़रिया में गलती है। देन लव
इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट नेगेटिविटी, इट इज़ नॉट अबाउट द लेसन्स। हम लोग लेसन्स इसलिए सीखते हैं बिकॉज हम लोग गलती करते हैं या हमारे सामने वाला इंसान गलती करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते लव या फिर आप डिज़र्व नहीं करते खुश रहना। इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी भर आपको अकेले रहना होगा या ज़िंदगी भर आपको सिर्फ लोगों पे शक करना होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। नाउ आपके कनेक्शन में मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन वाला एनर्जी है। आई डोंट नो दैट ये रिकन्सिलिएशन आप चाहते हो या आपके पर्सन चाहते हैं, जैसे रेजोनेट करे एनर्जी वैसे लेना, बट आप दोनों में से कोई एक जन है जो, या दो जन में भी, जो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप एक दोबारा मौका देके देखना चाहते हो इस पर्सन, यू नो, कि ये पर्सन कैसे क्या बोलते हैं एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आई सी हियर यहाँ पे कुछ सच्चाई है जो बाहर आया है या बहुत जल्दी बाहर आएगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हो, आप पैनिक्ड हो या आप डर रहे हो कि कुछ बुरा होगा, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप पहले से अज्यूम कर रहे हो कि कुछ बुरा होगा तो फिर लड़ने का मतलब ही नहीं बनता, तो फिर इस जर्नी में जाने का मतलब ही नहीं बनता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड सेट रखें। आप ये सोचें दैट आप आप अपना मैनिफेस्टेशन करो, आप अपना वर्क पुट ऑन करो, आप सेल्फ लव हीलिंग वगैरह करो एंड सी व्हाट हैपन्स। बिकॉज बहुत सारे लोग, आप पहले से ये सोच रहे हो मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरा ये कनेक्शन तो टिकेगा ही नहीं, ये पर्सन तो मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, ये पर्सन तो मेरे कभी होंगे ही नहीं। सो अगर पहले से ही आप एजम्पशन करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज़ अ सिंपल फैक्ट। आई सी दैट मे बी आप एक दूसरे स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या आप दोनों के चार्ट में स्कॉर्पियो है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स है स्कॉर्पियो के। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई सी हियर दैट यहाँ पे बहुत इंटेंस इमोशंस है, आप दोनों के तरफ से इंटेंस इमोशंस है, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशंस फील करते हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों काइंड ऑफ डरते हो इस कनेक्शन के आउटकम से, या आप डरते हो इस कनेक्शन के सच्चाई से। आई फील दैट यहाँ पे बहुत सारा अनहील्ड एनर्जीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा शैडो साइड है जो आप दोनों कैरी कर रहे हो, यू नो, मे बी अपने चाइल्डहुड से, मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप से, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है इज़ दैट कि आप दोनों इस चीज़ को चाहते हो, आप दोनों इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये डर है कि अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर फिर से आपको धोखा मिला, अगर फिर से आपका हार्ट ब्रेक हो गया, तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे खुश रहोगे, तब आपका क्या परिणाम होगा। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से आप दोनों इस कनेक्शन में मूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज आप दोनों काइंड ऑफ 2 कदम आगे आ रहे हो तो 1 कदम पीछे जा रहे हो, यू नो। एंड अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ स्कॉर्पियोज, आई फील ये पर्सन इस वक्त बहुत ही स्टेबल है अपनी लाइफ में, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फैमिली वाइज हो। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट ये पर्सन आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, या अगर ये आपके करंट पार्टनर है, ये पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं। देयर आर ट्रू इमोशंस हियर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप दोनों बस एक्सक्यूजेस दे रहे हो अपने आप को। आपका ये एक्सक्यूज़ हो सकता है दैट यू नो आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, यू नो आप बार बार डाउट कर रहे हो सिचुएशन को, आप बार बार सवाल उठा रहे हो सिचुएशन पे। एंड यहाँ पे आपके पर्सन वो काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी है, आपके पर्सन भी काइंड ऑफ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि नहीं सब कुछ ख़राब हो गया तो, या फिर ये ब्लॉकेजेस है, अब कैसे, लाइक आप दोनों ट्राई नहीं कर रहे हो, यू नो देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट। जब तक वो इक्वल एफर्ट नहीं आएगा, ये कनेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल कैसे होगा, यू टेल मी। एक पॉइंट पे जाके आप दोनों काइंड ऑफ घबरा रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ खुद को रोक रहे हो, एक रेजिस्टेंस आ जा रहा है कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, चाहे वो बाहरी कोई एक्सक्यूज़ हो कि फैमिली, करियर,
पास्ट, व्हाटएवर, मैरिज, या फिर अंदर ही कोई शैडो साइड क्यों ना हो कि लाइक मेरे किस्मत में ये पर्सन नहीं है, मैं तो खुश नहीं रह सकता, मैं तो ये, मैं तो वो. सो इट इज़ टाइम यू स्टॉप थिंकिंग सो मच. इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो एंड एक्शन पे फोकस रखो, बिकॉज आई सी इस कनेक्शन में एक रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है. आई सी इस कनेक्शन में एक कमिंग टुगेदर पॉसिबल है, बिकॉज दोनों तरफ से यहाँ पे प्यार है, दोनों तरफ से यहाँ पे अभी भी इमोशंस इन्वेस्टेड है, चाहे करंट सिचुएशन जो भी क्यों ना हो. स्कॉर्पियोज, लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस. बट उससे पहले अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, पाइसीज, टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड लिब्रा. ओके, ओके. So we have the full energy, Empress, Moon, Justice. Okay, so I feel here Scorpios, पहला चीज़ आपके करियर फाइनेंसेस में इज़ दैट आप बहुत कुछ साथ में कर रहे हो, या फिर आपने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ में उठा लिया है. सो बेसिकली आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है सिचुएशन को मेंटेन करना, हैंडल करना. मे बी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मे बी बहुत ज़्यादा घर से प्रेशर है, या फिर आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो. सो इस टाइम पे आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा काम का, आपके ऊपर थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, मे बी आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर्स, या अगर आप स्टूडेंट हो, या आपके बॉस, मैनेजर, व्हाटएवर. बट आई सी दैट आप काइंड ऑफ इवॉल्व कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपने काम में. जो लोग बिजनेस करते हो, या फिर आप किसी क्रिएटिव वर्क में हो, लाइक क्रिएटिव काम करते हो, अपना कुछ करते हो, सोशल मीडिया में काम करते हो, आई सी दैट इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ महसूस करोगे. इस टाइम पे आपको दिखेगा दैट आपके लाइफ में, आपके करियर में काइंड ऑफ एक बैलेंस मेंटेन आप कर पा रहे हो, काइंड ऑफ आप प्लान कर पा रहे हो. अगर पहले आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, या फिर आप काइंड ऑफ प्लान नहीं कर पा रहे थे कि क्या यही सही रास्ता है, या क्या आप इस सिचुएशन से कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं. सो आई थिंक फाइनली आपको दिख रहा है दैट चीज़ें आपके फेवर में है, आपको अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. इस टाइम पे आई सी दैट आपके सीनियर से आपका कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ में भी आप फेस कर रहे हो, जैसे टीचर, पेरेंट्स, या बॉस, मैनेजर, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है आपका. बट स्कॉर्पियोज, यू शुड नो दैट आपका जो नेचुरल टैलेंट है दैट इज़ लीडरशिप, आपका जो नेचुरल टैलेंट है दैट इज़ क्रिएटिविटी, एंड उस चीज़ को आपको नहीं दबाना है जस्ट बिकॉज कोई और उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता. बिकॉज आई फील दैट आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दे सकता है. उसमें से एक है आपका क्रिएटिविटी, आपका माइंडसेट, आपके आइडियाज़, आपका नॉलेज. बिकॉज आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो स्कॉर्पियो, आप उसे इन डेप्थ एक्सपीरियंस करते हो. आपको जो पता है वो आपको इन डेप्थ पता है. सो उस विजडम को, या उस नॉलेज को, या फिर उस क्रिएटिविटी को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो. यू नो, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप कुछ चेंजेस चाह रहे हो इस वक्त अपने जॉब में, अपने एडुकेशन में, देन यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम. बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में हैंडल नहीं कर सकते फ़िलहाल. आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत सारे टारगेट्स सेट कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपसे यही कहेंगे दैट आप वन टारगेट एट अ टाइम सेट करें. आप इतना ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, या आप इतना ज़्यादा ओवरडू ना करें चीज़ों को कि आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए. बिकॉज बैलेंस मेंटेन करना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो सी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो अपने ऊपर, अपने लग्जरी आइटम्स पे, या अपने घर के ऊपर, घर का डेकोरेशन, या आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने घर में, वॉट एवर यू आर डूइंग. बट बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है जिस पे थोड़ा सा लगाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, अगर आप एक बजट मेंटेन करना चाहते हो. आई ऑल्सो सी हियर दैट इस टाइम पे कोई कैंसर पर्सन है, लाइक कैंसर एनर्जी वाला पर्सन है, या लीब्रा, या फिर एरीज, जो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं या फिनेंशियली गाइड कर सकते हैं. सो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, आई फील आप इन लोगों से एडवाइस ले सकते हो कुछ भी
अगर आपके क्वेश्चंस है उसके बारे में, या फिर आप इन लोगों को फिनेंशियल हेल्प के लिए बोल सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, या बेसिकली ये लोग आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। आई ऑल्सो सी हियर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, आप रात में जाग के काम कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, या आई डोंट नो, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ फाइनेंसेस और ये सब के बारे में ना सोचें। आपका हेल्थ, आपका रेगुलर लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, सब कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, सब कुछ आपके लाइफ में बैलेंस्ड होना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे आई एम सीइंग स्कॉर्पियोज, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर को देखना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक आपके ऊपर एक जुनून सवार है जो अच्छा है, बट जो आउट ऑफ बैलेंस हो गया तो डेंजरस हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आप डिटरमाइंड हो इट इज़ गुड, बट वो डिटर्मिनेशन आप एक लिमिट तक होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस्ड होगा तभी जाके ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। सब कुछ बैलेंस्ड होगा तभी जाके आप मूवमेंट देख पाओगे हेल्दी तरीके से। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियोज, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अच्छा लगा हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय, टेक केयर, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में।